जब भी हम लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसी में से एक जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है वो आपका है प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि उस पेपर का जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता उससे चल जाएगा कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से पोर्शन आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपने प्रीवियस में कुछ वीडियो देखे हैं, हमारे चैनल पर आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपने बिहार बोर्ड के चैनल के, तो उस पर लाइट के कुछ वीडियो अभी आ रहे हैं। और आपको भी पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें लिस्ट वगैरह आ गया है अभी, लेकिन पटना का अलॉट नहीं हुआ है। तो उसमें थोड़ा सा व्यस्त हूँ, जिस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कर दूँ। तो इस साल जो 10th का एग्ज़ाम हुआ है और 9th का एग्ज़ाम हुआ है, बारी बारी से मैं उस पेपर का अभी सिर्फ और सिर्फ आपका रिव्यू कर दूंगा और उसका डिटेल एनालिसिस आपको बाद में मिल जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। आप देख सकते हैं ये आपका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 10th का है, और ये साइंस का आपका एनुअल एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसमें है कुल प्रश्न 80 + 30 110, जिसमें आपको मिलेंगे 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है, और आपका इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं पढ़ देता हूँ। हर पेपर का इंस्ट्रक्शन मैं नहीं पढ़ूँगा। तो आपका बाईलिंगुअल है। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि वो बिहार बोर्ड में पढ़ करके इंग्लिश में पेपर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में आप कोई डाउट नहीं रखिएगा। आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपना पेपर इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन भी, OMR शीट है, आपको उत्तर पुस्तिका में भरना है दाहिने से बाएं ओर। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे कुछ कुछ आपका इंस्ट्रक्शन दे रखा है, पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जनरली आपका ये जो है, देखिए यहाँ पे दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको 40 का आंसर देना है। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प का आंसर दें। तो आपको मतलब 50% का आपको ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिव्यू करूँगा। डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन के साथ आगे के वीडियो में आएगी। विद्युत विभव कौन सी राशि है, पहला क्वेश्चन है हम लोग का, विच क्वांटिटी इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, दूसरा विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन आपके पास आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, रोटेशन ऑफ आर्मेचर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जब मैं एनालिसिस करूंगा तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं और क्या ट्रिक लगा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन को बना सकते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। From which of the following does the induced current get direction? By Lenz law, by left hand thumb rule, right hand thumb rule and Ohm's rule। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन देखिए आप में ये आंसर नहीं होगा, ओम्स लॉ भी नहीं होगा। तो दो है, राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल। आप राइट हैंड रूल है। ठीक है, तो राइट हैंड रूल से नहीं होता, लेफ्ट हैंड थंब रूल से होता है। तो मैंने एक बताया कि कैसे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है और कैसे आप बना सकते हैं। जो आपको पता है कि आंसर नहीं होगा, पहले उसको आउट कर दीजिए। इसको कहते हैं ऑड मैन आउट, है ना, ऑड मैन आउट। जो आपका कंफर्म पता है नहीं, उसको हटा दीजिए। उसके बाद आपका 50% चांसेस बढ़ जाता है सही होने का। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज व्हाट, 80 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। आज हम लोग सिर्फ रिव्यू करेंगे। व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन इट्स लेंथ इंक्रीज। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है। आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज व्हाट। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब भी आपका नहीं वाला हो ना, तो ध्यान देने वाला बात है। हम लोग को जनरली ऑप्शन पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, और एक्साइटमेंट में आकर के हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मार सकता है कोई भी बच्चा, जिसके वजह से वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब जलेगा तो ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होगा, है ना, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। विच गैस इज़ नॉट रिलीज व्हेन फॉसिल फ्यूल आर बर्न। निम्नलिखित में से कौन सा गैस बायोगैस का मुख्य अव्यय है। ठीक है,
तो इसमें पूछ रहा है कि बायोगैस का मेन कंपोनेंट जो है वो कौन है। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के आहार नाल की एक विशेष अंग है। ठीक है, आहार नाल का पूछ रहा है तो आपका आ जाएगा इसमें रेक्टम। सीकम नहीं होगा, ठीक है, अपेंडिक्स नहीं होगा, कोलोन नहीं होगा, रेक्टम हो जाएगा। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत जो होती है अधिक लंबी होती है ना। द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस एनिमल इज लॉन्गर। छोटी आंत के पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है, काइम कहलाता है वो, ठीक है, काइम कहलाता है। मूल रोमों में जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। बाई विच मेथड द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द हेयर। ठीक है, तो वाटर का अगर हो रहा है तो वो होगा आपका ऑस्मोसिस से। ठीक है, डिफ्यूज़न से किसका एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूज़न से। ठीक है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, कंडीशन ऑफ हाइपरटेंशन। तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं, करेंगे इसको डिस्कस। ये क्लास 9 में दे रखा है सीबीएसई में, है ना। ये आपका एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा का ये ऑर्गेनिज्म है तिलचट्टा। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है बाएं एलिन से बाएं नीलय की ओर, दाएं एलिन से दाएं नीलय की ओर, दाएं एलिन से नीलय की ओर। इस तरह का आपका क्वेश्चन है। द ब्लड फ्लो इन द हार्ट इज, हार्ट में, इन द हार्ट में आता है खून किस तरह से। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, सही बात है। रुधिर क्या है, संयोजी उत्तक है रुधिर, एक कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, ये सब देखेंगे हम लोग, डिस्कस करते चलेंगे आगे जब इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो मैं अभी थोड़ा जल्दी आपको करवा देता हूँ। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। एक्वारेजिया का बात कर रही है, अम्लराज मतलब एक्वारेजिया, है ना, जिसमें सोना पिघलता है। PbOHNO3 किस प्रकार का लवण है। विच टाइप ऑफ साल्ट इज PbOHNO3। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है। देखिए यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन ये है, अमोनिया के एक अणु में पहले नाइट्रोजन पूछ दिया है, उसके बाद हाइड्रोजन पूछ दिया है, तो हम लोग पहले नाइट्रोजन रखेंगे, NH3, इस तरह से होता है अमोनिया। तो आपका 1:3 इससे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड कौन है, तो देखिए यहाँ पे, चलिए हिंट तो नहीं हम लोग करेंगे, मैं पढ़ते ही जाता हूँ, लेकिन कुछ बता भी दे रहा हूँ। चलिए, इसे कोई इशू नहीं है, इसका हम लोग पूरे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में धातु है। विच ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल इज अ मेटल। मेटल कौन है। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। द एलॉय ऑफ मरकरी एंड अनदर मेटल इज कॉल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का स्वरूप है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, इनमें से सभी। तो देखिए, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में इनमें से सभी आए ना ऑप्शन, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होता है, यही करेक्ट होता है, इनमें से सभी। तो आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन एक और क्वेश्चन जरूर आप पढ़ लें। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर आपका कहलाता है O, ठीक है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है AB, और मेरा ब्लड ग्रुप AB ही है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का विशुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहता है। हीमोडायलिसिस कहलाता है ये। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड बाय द डायलिसिस मशीन इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो वो करेगा आपका ऑस्मोसिस के द्वारा। ठीक है, बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ पाया जाता है, देखेंगे इसको भी आगे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। टेस्टोस्टेरोन का स्रावित कहाँ हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज बाय, सिक्रेटेड बाय, तो आपका टेस्टिस से हो जाएगा। वो हार्मोन जो पौधों के कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है, अबेस्किस एसिड। ठीक है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग आपका कहलाएगा स्टेमन्स। कौन सी लेंस की वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक और आभासी। वास्तविक और आभासी आपका अवतल लेंस में बनेगा। ठीक है, विच ऑफ द लेंस कैन बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज, तो अवतल होगा। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 होता है, यूनिवर्सल है, सब कुछ जानते हैं, हम लोग पढ़े भी हैं इसको क्लास में। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। विच कलर ऑफ द लाइट बेंड्स द लिस्ट। देखिए, जिसका वेवलेंथ सबसे हाई होगा वो कम झुकेगा, तो इसमें आपका आंसर रेड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुतली का साइज को नियंत्रित करता है, तो इसमें आपका आ जाएगा आइरिस। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक का आपको चीज़ दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, तो उसको दूर फैलाना है, तो उसमें आपका हो जाएगा अवतल लेंस। निम्नलिखित में कौन सी कुंडली का
प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है प्रतिरोध रेसिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू होता है IR, इसी से हम लोग का निकल जाएगा, आगे पीछे करके करेंगे इसको भी आगे जब डिस्कस डिटेल एनालिसिस करेंगे। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, देखिए जब भी आप क्वेश्चन बना रहे होंगे ना तो पूरा पहले क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटा का समय मिलेगा, ठीक है। प्लानिंग भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप क्वेश्चन को डील करेंगे तो मैक्सिमम नंबर आप ऑब्टेन कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद आपको जो लगता है कि हाँ इसका कन्फर्म मैं जानता हूँ उसको टिक लगा लें और देखें कि 40 क्वेश्चन पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है, और उसके बाद फिर अंदाज़ा पे लगाएं जो बचा हुआ, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट है, किलोवाट आवर, ठीक है। हार्मोन जो किशोरों की यौवनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है, द हार्मोन दैट कंट्रोल द सिम्टम ऑफ प्यूबर्टी इन एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस का बात कर रहा है तो इसमें टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा और एस्ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा। किशोरों में कह रहा है ना, तो बात तो यहाँ मेल फीमेल का क्लियर किया नहीं है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन मेल में हो जाता है, एस्ट्रोजन फीमेल में हो जाता है, इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो रहा है, तो इसको आप कन्फ्यूजन में रख सकते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन का है। द हार्मोन दैट कंट्रोल द सिम्टम ऑफ प्यूबर्टी इन एडोलेसेंस में, ठीक है, सिम्टम को कंट्रोल करता है, सेक्स हार्मोन ही होगा ना वो। स्वच्छित गर्भपात भ्रूण को किस अवस्था में होता है, व्हाट इज द स्टेज ऑफ फीटस डज सेफ एबॉर्शन अकर, सेफ एबॉर्शन किस स्टेज में आपका किया जा सकता है। निम्नलिखित में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। देखिए जैसे ही आपका ऑल ऑफ दीज आ जाए वही सही होता है। पार्क इंसान बनाता है, गार्डन इंसान बनाता है, एक्वेरियम इंसान बनाता है, तो आपका ऑल ऑफ दिस सही हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑल ऑफ दीज ही आपका सही होता है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिकम्पोज इन द इन्वायरमेंट। सही आहार श्रृंखला क्या है, द करेक्ट फूड चेन। देखिए मछली खाता है घास को, सही बात है, और घास को खाता है काऊ, लेकिन काऊ जो है पानी के अंदर घुस के घास नहीं खाता, तो ये तो गलत हो जाएगा। करेंगे डिस्कस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आता है करने में साइंस के क्वेश्चन को। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाता है, बायोडिग्रेडेबल। कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है, शहर के बाहर, ठीक है, गड्ढों को भरने के उपयोग से कचरे का पुनर्चक्रण, इनमें से सभी, ठीक है। जब भी इनमें से सभी आए आपका दिमाग में आंसर इसके तरफ जाना चाहिए, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद ही आप इस पर कंसिडर करिएगा। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य को कौन सी बीमारी हो सकती है। देखिए सन का लाइट आपके स्किन पर पड़ेगा तो स्किन रिलेटेड डिजीज़ होता है। टिंचर आयोडीन विलयन बनता है, टिंचर आयोडीन सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय इथाइल अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइन, क्लोरोफॉर्म ईथर। ये हम लोग का कार्बन एंड कंपाउंड का क्वेश्चन है, ठीक है, देखेंगे इसको। CH3 CH2 CH2OH का यूपीएससी नेम क्या है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, मेथ इथ प्रोप, और OH है तो एल्कोहल नॉल प्रोपेनॉल, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोपेनॉल, 3 प्रोपेनॉल नहीं, प्रोपेनॉल सिर्फ प्रोपेनॉल। यहाँ पे कोई तो फंक्शन ग्रुप जुड़ा नहीं तो 3 तो नहीं होगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव्य होता है, कमरे के ताप पर आपका द्रव जो होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। मीथेन तो गैस होता है, इथाइन इथेनॉल, इथेनॉल जो शराब है वही होता है आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में। बेंजीन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके बनाता है। बेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म नाइट। निम्नलिखित में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें से ईंधन के रूप में कौन होता है, देखिए तो यहाँ पे इथेनॉल भी होगा, प्रोपेनॉल भी होगा, इथेनोइक एसिड भी होगा। निम्नलिखित कौन सा समूह डोबर्नियन ट्रिक बनाता है, तो ये CBSE से हट गया, आपका बिहार बोर्ड में भी ये चल रहा है ना। इलेक्ट्रिको एलिमेंट का क्लासिफिकेशन जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, डोबर्नियर ट्रेड के बारे में पूछ रहे हैं। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है, ओजोन होता है O3, ठीक है। ऑक्सीजन के एक अणु में के 2 परमाणु के बीच में कितने आबंध पाए जाते हैं, 2। हाउ मेनी बॉन्ड आर फाउंड बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटम। तेल लगा कागज होता है आपका पारभासी, इसको हम लोगों ने अपने क्लास में डिस्कस किया था, तो देख सकते हैं लाइट से अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। लाइट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो लेंस तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, उसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, पैरेलल लाइट ऑफ बीम, ठीक है, हम लोग का पैरेलल ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण से बना
काल्पनिक प्रतिबिंब है, उल्टा एवं छोटा। तो दर्पण को हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया है अपने वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है? दर्पण सूत्र के बारे में भी हम लोग लाइट में पढ़ देख सकते हैं। लाइट से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, बात अब इसमें है कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा आपका चाहे अवतल हो या उत्तल हो, हमेशा सीधा ही होता है ना, तो सीधा का बात करें। हाउ डज वर्चुअल इमेज लुक लाइक? निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? दर्पण की फोकस दूरी आपका उत्तल दर्पण का होता है, कॉन्वेक्स का। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस, इसको हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में हम लोगों ने इसको देखा था। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? देखिए, वक्रता त्रिज्या अगर उत्तल दर्पण का बात कर रहा है, यहाँ पे दर्पण उत्तल है तो इसका आधा क्या होता है? फोकस होता है, और प्लस में इसका आंसर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर व्होज रेडियस ऑफ कर्व व्हिच इज 32 सेंटीमीटर? निम्नलिखित में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास है अवतल दर्पण? देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास का बात करेंगे तो दर्पण उसमें नहीं आएगा, क्योंकि दर्पण एक तरफ से सिल्वरिंग किया होता है, हम लोग उससे देख नहीं सकते, तो लेंस ही होगा। और लेंस में जो होता है हम लोग का जो बड़ा दिखाएगा वो उत्तल लेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्नीफाइंग ग्लास? निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? ठीक है, तो इसमें आपका देख लेना है आपको क्या इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? तो महासागरों में आपका तरंग ऊर्जा होता है ना। तारापुर नाभिकीय व्यूह संयंत्र किस राज्य में स्थित है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन आर कॉल्ड? वह प्रक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है ऊष्मा शोषी, अपचयन, प्रकाश संश्लेषण, ऊष्माक्षेपी। ठीक है, द रिएक्शन इन विच हीट इज ऑल्सो जनरेटेड along with the formation of product is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है हाइड्रोजन का वियोजन, इलेक्ट्रॉन की हानि, ऑक्सीजन का संकलन, इनमें से सभी। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सभी होगा। निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक इंडिकेटर? सिंथेटिक मतलब जिसको इंसानों ने बनाया है, तो आपका हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? विच सब्सटेंस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू इन एक्वस सॉल्यूशन? ठीक है, करेंगे इसको डिस्कस। एसिड बेसिन साल्ट का है। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? 13 से 18 वाले आपके कहलाएंगे पी ब्लॉक। ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 13 to 18 आर कॉल्ड? निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत, ठीक है, नॉन पॉल्यूटेड फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी इज विच ऑफ द फॉलोइंग? ओजोन परत के अवक्षय मिलने कौन उत्तरदायी है? तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका हो जाएगा। आहार और पाइन किस राज्य में जल संचयन व्यवस्था है? ठीक है, आहार एंड पाइन इज द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑफ विच स्टेट? निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक संसाधन, मृदा, वायु, जल, इनमें से सभी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ सॉइल, एयर, वाटर, ऑल ऑफ दिस? निम्नांकित में वनों का पर आधारित उद्योग है? लाख उद्योग, लघु उद्योग, कागज उद्योग, इनमें से सभी। ठीक है, हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? नमक, चीनी, चावल, इनमें से कोई नहीं। तो ये हम लोग का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था। अब हम लोग का आ गया है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें आप देख सकते हैं सेक्शन वाइज दे रखा है। पहले आपका फिजिक्स का है, फिर केमिस्ट्री का होगा, और फिर आपका बायो का आ जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग का सेक्शन वाइज बांट करके रखा है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज़ लाइट बीम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट आर देयर? पानी में रखा सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है? वाई डज द कॉइन प्लेस्ड इन वाटर अपीयर रेज्ड? तारे एवं ग्रहों में प्रमुख अंतर लिखे। राइट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट। विद्युत चुंबक कैसे कार्य करता है? हाउ डज द इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क? नाभिकीय संलयन क्या है? व्हाट इज़ द न्यूक्लियर फ्यूजन? अब देखिए, इसमें खास बात क्या है कि आपको 1 से 8 दिया हुआ है, लेकिन आपको आंसर सिर्फ 4 का ही देना है, तो मतलब इसमें 50% आपको एक्स्ट्रा दे रखा है। नाभिकीय संलयन क्या है? व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन? विद्युत धारा क्या है? इसके समीकरण एवं मात्रक लिखे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल करंट? राइट इट्स इक्वेशन एंड यूनिट। जीवाश्म ईंधन क्या है? उदाहरण सहित लिखें। नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गया। 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसमें से किसी एक का उत्तर दे, तो सिर्फ आपको एक ही आंसर देना है। 2 क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, ऑस्टेट के प्रयोग का वर्णन यह दर्शाने के लिए करें कि धारावाही चालक तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आपका जो ये वाला एक्सपेरिमेंट था ना, तार में लोहा का वो जो
फॉइल होता है वो छीट करके बनाया गया था, इसके बारे में एक्सपेरिमेंट के बारे में ये पूछ रहा है करने के लिए। उसके बाद उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए एक विधि का वर्णन करें। उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए एक विधि का वर्णन करें। उसके बाद आगे हम लोग का केमिस्ट्री का सेक्शन। केमिस्ट्री का सेक्शन भी उसी तरह से होगा। आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे जिसमें से 4 करना होगा और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 2 होगा जिसमें से 1 करना होगा। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छा है। आपको 50-50 क्वेश्चन मतलब एक्स्ट्रा दे रखा है, दोगुना क्वेश्चन, ताकि आपको आराम से आप कर सके। कॉपर सल्फेट के विलेन में लोहे का टुकड़ा डाल देने पर विलेन का रंग क्यों बदल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की आर्द्रता से दूर रखना क्यों जरूरी है? ठीक है, अम्ल क्या है? कोई 2 उदाहरण दे। अम्लों का सूचक एवं प्रभाव स्पष्ट करें। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जिस वक्त बच्चों ने बुक पढ़ा है ना, वो आराम से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ चलते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चन का। हम लोग आंसर राइटिंग पर भी वीडियो बनाएंगे काफ़ी अच्छे से। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा नंबर से आपका बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर होंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी गेस करेंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में। ग्रेफाइट धातु अधातु होते हुए कौन सी धातुई गुण प्रदर्शित करता है? ठीक है, एलिफैटिक यौगिक क्या है? एलिफैटिक कंपाउंड। समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ लिखिए। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होमोलोगस सीरीज? राइट, फ्यू एग्जाम्पल। बांध से क्या लाभ है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डैम? बहुत आसान क्वेश्चन था, कॉमन सेंस से भी आप दे सकते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए, आसान क्वेश्चन। जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए? ये भी आसान क्वेश्चन है, दोनों में से कोई दे सकते हैं। अब हम लोग का आ गया बायोलॉजी का सेक्शन, मेरा फेवरेट सेक्शन। ठीक है, चलिए। राइट 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन। लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में क्रैम्प क्यों आ जाता है? लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन से, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। बच्चे पता नहीं क्यों नहीं लिख पाते हैं, मुझे समझ नहीं आता ये बात, है ना। आपको क्या करना है, पढ़ते समय बस टॉपिक को समझना है और जितना फोकस है आपको बढ़िया से सुंदर से आंसर राइटिंग पर फोकस करना है। रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स? ठीक है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखे। राइट द नेम ऑफ सम एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस ऑफ प्लैनेट। मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखें। राइट द नेम ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन ह्यूमंस। मेनार्क और मेनोपॉज में क्या अंतर है? मेनार्क मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत और मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना। जैव विकास का क्या तात्पर्य है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन? पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों की भूमिका क्या होती है? देखिए, ये एक अभी क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में कोचिंग में कुछ दिन पहले ही हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ा है, तो बच्चों को बताया था कि ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम? ठीक है, तो सबको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज ये सिर्फ एनालिसिस का था और हम लोग आगे भी बाकी जो पेपर बचे हुए हैं, मैथ का, संस्कृत का, इंग्लिश का, हिंदी का, सबको कर लेंगे, है ना। तो ये अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ गया, इसके बाद हम लोग का पेपर खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वसनांगों का एक सचित्र निम्नांकित चित्र बनाए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ कह रहा है डायग्राम बनाइए और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इसका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, यकृत के कार्यों को लिखे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीवर? तो यही हमारा वीडियो था। मुझे उम्मीद है आपके प्रिपरेशन में ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं, तो उनको एक जगह मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन अवेलेबल हो जाए। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है, वीडियो में कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर कर दें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।